हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्राचीन काल में पांडवों के वनवास के समय की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा क्या है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। भोगीपुर नामक एक नगर था, जो नागों और गंधर्वों का निवास स्थान था। वहां एक सुंदर गंधर्व दंपत्ति रहते थे, ललित और उसकी पत्नी ललिता। ललित बहुत अच्छा गायक था और राजा की सभा में गीत गाता था। एक बार सभा में गायन करते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी की ओर था, जिससे उसका गायन त्रुटिपूर्ण हो गया। राजा को यह अपमानजनक लगा और उसने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। उसके बाद ललित एक भयानक राक्षस के रूप में वन वन भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हुई और उसे इस अवस्था से मुक्ति दिलाने का उपाय खोजने लगी। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। ऋषि ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पति को शाप से मुक्ति मिलेगी। शिवाभी विडोज से जुड़े। ललिता ने पूरे श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से गंधर्व बन गया। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और स्वर्ग लौट गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार की बात है, रत्नपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में नाग, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उसी नगर में ललित नामक एक गंधर्व था, जो अत्यंत सुंदर और संगीत में निपुण था। वह अपनी पत्नी ललिता से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा की सभा में ललित को गान प्रस्तुत करना था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में इतना रमा हुआ था कि वह सही ढंग से गा न सका। उसके सुर बिगड़ गए। राजा को यह बहुत बुरा लगा। क्रोध में आकर उसने ललित को शाप दे दिया कि वह राक्षस के रूप में जन्म ले। राजा का शाप सत्य हुआ और ललित एक विकराल राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और भयंकर हो गया, उसकी बोली भी राक्षसी हो गई। वह जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति का वह जंगलों में ऋषियों की खोज करती रही कि कोई उपाय मिल जाए। एक दिन वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने उसकी करुणा भरी प्रार्थना सुनकर कहा कि वह चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे, जो कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के पुण्य से उसके पति को शाप से मुक्ति मिलेगी। ललिता ने पूरी श्रद्धा और विधि से उपवास किया, दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया और रात में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उसने व्रत का फल अपने पति को समर्पित किया। उस क्षण भगवान विष्णु की कृपा से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि को धन्यवाद देते हुए आकाश मार्ग से अपने गंधर्व लोक को लौट गए। इस प्रकार कामदा एकादशी ने एक शापित प्राणी को फिर से पूर्व रूप में लौटा दिया और एक नारी की भक्ति और प्रेम ने असंभव को संभव कर दिया। जो कोई भी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी की महिमा इतनी महान है कि इसका पुण्य स्वर्ग प्राप्ति तक देने वाला माना गया है। यह व्रत केवल पापों से छुटकारा ही नहीं दिलाता, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग की गहराई भी दिखाता है। ललिता ने जो किया, वह केवल एक पत्नी का धर्म नहीं था, बल्कि एक सच्चे भक्त का कार्य था। उसने हार नहीं मानी, जंगल जंगल भटकी, ऋषियों के पास गई और जब उसे मार्ग मिला तो उसने बिना किसी संदेह के उस पर चलना शुरू किया। उसका व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं था, वह तो प्रेम और आस्था की परीक्षा थी। दिन भर उपवास, रात्रि में जागरण और हर क्षण भगवान विष्णु का स्मरण, ये सब उसके भीतर की शक्ति को बाहर लाने वाले साधन थे। जब द्वादशी आई तो वह बोली तक नहीं, बस मन से भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति को उनका स्वरूप वापस मिले, और उसी क्षण भगवान ने उसकी विनती स्वीकार कर ली।
इस व्रत की सबसे बड़ी बात यह है कि यह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के उद्धार के लिए भी किया जा सकता है। जिस तरह ललिता ने अपने पति के लिए किया, वैसे ही कोई भी अपने प्रियजन की भलाई के लिए इस व्रत का पालन कर सकता है। यह व्रत बताता है कि प्रेम, भक्ति और त्याग मिलकर हर संकट को हर सकते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो या शापित हो, अगर सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु उसे भी मुक्त कर देते हैं। यह एकादशी केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई का उत्सव है। कामदा एकादशी का महत्व केवल शास्त्रों में वर्णित कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर उस क्षण से जुड़ती है जहां मनुष्य किसी प्रिय की पीड़ा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह एकादशी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जब जीवन कठिन हो, जब सब छूट जाए, तब भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना और प्रयास करते रहना ही सच्चा प्रेम होता है। ललिता का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि स्त्री शक्ति केवल कोमलता में नहीं है, बल्कि उसकी भक्ति में, उसकी साधना में एक ऐसा तेज छिपा होता है जो भाग्य को भी बदल सकता है। उसने न तो किसी से शिकायत की, न ही अपनी पीड़ा को लेकर रोई, बस अपने प्रेम और आस्था के साथ डटी रही। उसके भीतर विश्वास था कि भगवान उसकी सुनेंगे। इस व्रत में केवल उपवास नहीं, संकल्प भी शामिल है। संकल्प कि हम अपने दोषों को पहचानें, उन्हें दूर करने की चेष्टा करें और अपने जीवन में ऐसा कुछ करें जो दूसरों को भी लाभ पहुंचा सके। भगवान विष्णु केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे उस भावना से प्रसन्न होते हैं जिसमें निस्वार्थता, करुणा और समर्पण हो। कामदा एकादशी यही बताती है कि पाप, शाप, दुख ये सब अस्थायी हैं। यदि मन में सच्ची भक्ति और संकल्प हो तो सबसे अंधेरे समय को भी उजाले में बदला जा सकता है। और जब कोई एक व्यक्ति भी किसी दूसरे के लिए पूरी श्रद्धा से भगवान की ओर हाथ जोड़ता है तो वह विनती कभी खाली नहीं जाती। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत केवल शरीर से नहीं, आत्मा से करना चाहिए, ताकि न केवल अपने जीवन को शुद्ध किया जा सके, बल्कि किसी और के जीवन में भी प्रकाश लाया जा सके। कामदा एकादशी की महिमा जितनी गहराई से समझी जाए, उतनी ही जीवन के हर पहलू से जुड़ती जाती है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो प्रेम में, भक्ति में या रिश्तों में अपने किसी प्रिय को दुख में देखकर खुद भी टूटता नहीं, बल्कि उसे फिर से संवारने में लग जाता है। इस एकादशी में कामदा शब्द ही अपने भीतर अर्थ छिपाए है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। लेकिन यहाँ कामनाएं सिर्फ सांसारिक इच्छाएं नहीं, बल्कि वो भी जो आत्मा के बहुत भीतर छिपी होती हैं, जैसे किसी अपने की मुक्ति, किसी की पीड़ा का अंत, किसी टूटे रिश्ते की मरम्मत या खुद अपने दोषों से छुटकारा। ललिता ने न कोई चमत्कार मांगा, न कोई वरदान। उसने बस भगवान को पुकारा, ये कहते हुए कि मैं जो कर रही हूं उसमें अगर सच्चाई है तो कृपा करिए। यही भक्ति का असली रूप है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। कामदा एकादशी की महिमा जितनी गहराई से समझी जाए, उतनी ही जीवन के हर पहलू से जुड़ती जाती है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो प्रेम में, भक्ति में या रिश्तों में अपने किसी प्रिय को दुख में देखकर खुद भी टूटता नहीं, बल्कि उसे फिर से संवारने में लग जाता है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। इस एकादशी में कामदा शब्द ही अपने भीतर अर्थ छिपाए है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। लेकिन यहाँ कामनाएं सिर्फ सांसारिक इच्छाएं नहीं, बल्कि वो भी जो आत्मा के बहुत भीतर छिपी होती हैं, जैसे किसी अपने की मुक्ति, किसी की पीड़ा का अंत, किसी टूटे रिश्ते की मरम्मत या खुद अपने दोषों से छुटकारा। ललिता ने न कोई चमत्कार मांगा, न कोई वरदान। उसने बस भगवान को पुकारा, ये कहते हुए कि मैं जो कर रही हूं उसमें अगर सच्चाई है तो कृपा करिए। यही भक्ति का असली रूप है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण है। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे। इस व्रत की खास बात यह है कि यह प्रारब्ध को भी मोड़ सकता है। चाहे कोई पाप कितना भी बड़ा हो, अगर उसके प्रायश्चित में दिल से किया गया ये व्रत जुड़ जाए तो पाप राख बन जाता है। यही कारण है कि इसे सर्व पापहर एकादशी भी कहा जाता है। आज के समय में भी, जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते, तब कामदा एकादशी याद दिलाती है कि सच्चा साथ वही है जो कठिन समय में भी थमे नहीं। एक इंसान की प्रार्थना में इतना बल हो सकता है कि वह दूसरे के जीवन को भी बदल दे। ये संदेश इस व्रत से बड़ा कोई उपदेश नहीं हो सकता।
और जब रात को व्रतधारी जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तब वो केवल कोई परंपरा नहीं निभा रहे होते, वे अपने भीतर की गहराई से निकलकर ब्रह्मा से जुड़ रहे होते हैं। यही कामदा एकादशी की आत्मा है। कामदा एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है आत्मा की गहराई में उतरने का। यह दिन उस शक्ति को पहचानने का है जो प्रेम में छिपी होती है, उस आस्था को जगाने का है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। शिवाभी विडोज। जब ललिता ने व्रत किया, तब उसके पास न कोई साधन था, न कोई सुरक्षा। जंगलों में भटकती नारी, अकेली, दुख में डूबी, फिर भी उसकी भक्ति में कोई डर नहीं था। उसने भगवान को नहीं कहा कि मेरे पति को वापस दे दो, उसने बस प्रार्थना की कि अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे उसका फल मिले। यही सच्चा धर्म है, न मांगना, बस समर्पण करना। शिवाभी विडोज। कामदा एकादशी यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह व्रत केवल उस व्यक्ति का उद्धार नहीं करता जो उसे करता है, बल्कि उसका भी, जिसके लिए वह किया जाता है। इसीलिए यह व्रत रिश्तों को और गहराई देता है। व्रत का मतलब केवल खाना न खाना नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने विचारों को शुद्ध करना और हर सांस में भगवान का नाम भरना होता है। दिन भर भूखा रहना आसान है, लेकिन मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन तप है। और जब कोई ये करता है, तो उस एकादशी की ताकत कई जन्मों के पापों को भी जला सकती है। आज के समय में जब लोग जल्दी थक जाते हैं, रिश्तों में सब्र खो देते हैं, वहां यह व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम को निभाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अगर मन सच्चा हो, तो कोई भी शाप, कोई भी बाधा, कुछ भी स्थायी नहीं होता। शिवाभी विडोज। कामदा एकादशी प्रेम, भक्ति, त्याग और तपस्या की जीवित मिसाल है। जो इसे केवल एक परंपरा मानकर करते हैं, उन्हें पुण्य मिलता है, पर जो इसे दिल से जीते हैं, उन्हें भगवान मिलते हैं। कामदा एकादशी की महिमा बस कथा में नहीं, उसकी हर परत में छुपे भावों में है। यह व्रत हमें बताता है कि इंसान चाहे कितना भी गहरे दुख में क्यों न डूबा हो, अगर उसके पास आस्था की रोशनी है, तो वह अंधकार से बाहर निकल सकता है। ललिता की स्थिति देखो, उसका जीवन एक पल में बदल गया। उसका प्रिय, जो एक गायक था, सभाओं का रत्न था, वह राक्षस बन गया। कोई दूसरा होता तो शायद भगवान को दोष देता, विधि को कोसता, पर ललिता ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रास्ता ढूंढा। और जब उसे वो मार्ग मिला, कामदा एकादशी का, तो उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। यहां एक गहरा सत्य छिपा है, जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। लेकिन वो राह तब की होती है, परीक्षा की होती है। और ललिता ने हर कसौटी पर खुद को खरा उतारा। वह जंगल में अकेली थी, फिर भी डर का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान है। शिवाभी विडोज। इस व्रत का अर्थ यह भी है कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता अगर वह मन से किया जाए। व्रत करते समय केवल शरीर की भूख नहीं रोकी जाती, बल्कि मन की चंचलता को भी बांधा जाता है। और जब मन शांत होता है, तब भगवान की कृपा सहजता से उतरती है। लोग आज भी इस व्रत को अपनी संतान के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। और हजारों अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि कामदा एकादशी वास्तव में कामना को पूर्ण करने वाली होती है, पर वह कामना तब पूरी होती है जब वह किसी के हित की हो, किसी के उद्धार की हो। और अंततः यह व्रत यह भी सिखाता है कि प्रेम केवल तब नहीं होता जब सब अच्छा हो, बल्कि असली प्रेम वही है जो राक्षसी दुखों के बीच भी सच्चे रूप में खड़ा रहे। कामदा एकादशी उसी प्रेम की प्रतीक है, जहां भक्ति, त्याग और संकल्प मिलकर चमत्कार रचते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।